हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th का बायोलॉजी का पाठ 1 जैव प्रक्रम का पोषण पाठ आगे पढ़ेंगे। इसका कुछ पार्ट मैंने पहले बना दिया है और अभी हम इसको पेज 1 है, इसी में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जीव यानी एक कोशिका से बने हुए जीव, जिसको अंग्रेजी में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ये जीव बहुत ही सरल जीव होते हैं और ऐसे जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने यानी खाना खाने के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए या फिर कोई भी जो अपशिष्ट उत्पादन होते हैं उनका निष्कासन करने हेतु खास अंग नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। ये जो एक कोशिकाएं जीव होते हैं, इनका पूरा शरीर जो होता है वो पर्यावरण के संपर्क में होता है। इसीलिए डायरेक्टली जो है पर्यावरण से कोई भी चीज़ लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इनके अंदर कोई विशेष बनावट नहीं होती है। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों की सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः इनमें विसरण की साधारण क्रिया से सभी कोशिकाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ये जो एक कोशिकीय जीव है, इनमें विसरण यानी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। लेकिन बहुकोशिकीय जो जीव है, जो जटिल जीव हैं, इनमें विसरण यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस से सारी जरूरत पूरी नहीं की जा सकती है। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थ एवं गैस शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होती है। ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनके अंदर खाद्य पदार्थों के लिए या फिर गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र मौजूद होते हैं और उसी के थ्रू खाद्य पदार्थ या फिर गैस जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न स्थान में, विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित होते हैं। विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार की हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इनमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं चलती रहती हैं और इन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप कई प्रकार की हानिकारक अपशिष्ट उत्पादन होते हैं, जिनका अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिनको शरीर से निष्कासन करना, उत्सर्जन करना बहुत जरूरी होता है। सरल एक कोशिकीय जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में इसके लिए विशिष्ट अंग रहते हैं। जो एक कोशिकीय जीव है वो आसानी से इसका विसरण कर देता है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव हैं उसके लिए विसरण के लिए विशिष्ट अंग होते हैं। इस प्रकार सजीवों में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। और इसीलिए जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं या फिर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, दोनों के अंदर पोषण के लिए, श्वसन के लिए, परिवहन के लिए, उत्सर्जन, ये सब जो है जैव प्रक्रम होते रहते हैं। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर ये पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन सब के लिए सब एक ही कोशिका के अंदर होता है। उसके अंदर कोई भी अलग से उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है उसके लिए इन सब चीज़ों के लिए, इन सब कार्यों के लिए अलग अलग ऑर्गन बनी होती है, अंग बने होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब एक कोशिकीय हो तब भी और बहुकोशिकीय हो तब भी ये जो है जनन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी पाई जाती है। जो सजीव जीव जंतु होते हैं उनके अंदर नियंत्रण और समन्वय यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन और उत्तेजनशीलता
आदि की क्रियाएं पाई जाती है, यानी कि हम सोच समझकर कोई काम करते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती है। इन क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तुएं निर्जीवों से अलग की जाती है और इन्हीं क्रियाओं के आधार पर सजीव वस्तु जो है निर्जीव से अलग किए जाते हैं। अब हम पोषण, एक मुख्य जैव प्रक्रम का विस्तार अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद हम पोषण का इसमें विस्तार अध्ययन करेंगे और उसमें भी हम पहले पौधों के लिए पढ़ेंगे कि पौधों में किस तरह से पोषण किया जाता है। उसके बाद हम इस पाठ में जीव जंतु के लिए पढ़ेंगे कि उसके अंदर पोषण कैसे किया जाता है। और धीरे धीरे फिर जो भी जैव प्रक्रम की जो भी क्रियाएं होती है, महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उन सबको इस पाठ में हम एक एक करके पढ़ेंगे।